इंडिया को सच में हेल्थ में नंबर 1 पर आना है, ओबेसिटी हटानी है, डायबिटीज की वर्ल्ड कैपिटल बन गई है, वहां से हटना है, और यूएस की फार्मेसी इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, जंक फूड इंडस्ट्री से बचना है, तो वी नीड अ सेपरेट एजुकेशन जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के हिसाब से बनाया गया हो। और अभी की डेट में आपको एक ऐसा फूड पिरामिड चाहिए, और ये वीडियो आप बड़े बड़े साइंटिस्ट को और इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर को जरूर भेजें, ताकि ये फूड पिरामिड लागू हो पाए जो मैं बताने वाला हूँ, और इंडिया की हेल्थ कंडीशन सिर्फ 3 साल में सुधर जाएगी। अच्छा। तो सबसे बॉटम में जो पिरामिड में आएगा वो आएगा पानी। अच्छा। पानी हम भूल चुके हैं, जबकि हमको डेली की रिक्वायरमेंट 3 से 4 लीटर पानी की है, और शहरों में तो सिर्फ 1 गिलास, 2-3 गिलास या 1 लीटर पानी लोग मैक्सिमम पी रहे। हमारी खुद की बॉडी 60 to 70% पानी की बनी हुई है, और हम पानी पी नहीं रहे, और ना हमारे फूड पिरामिड में। बॉटम लेवल आपका आएगा पानी, उसके ऊपर आएगा प्रोटीन। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का मतलब है दूध और दूध से बनी हुई चीजें, जैसे कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, और इनकी कई सारी तरीके की रेसिपीज बन जाती हैं। और नॉन वेजिटेरियन है अगर आप हैं तो आप पूरे अंडे या फिर किसी भी प्रकार का नॉन वेज ऐड कर सकते हैं। ये सेकंड लेवल हो गया पिरामिड का। थर्ड लेवल में आएंगे फैट्स, जिसे हम भागते हैं। हमको लगता है भाई फैट से फैट हो जाएंगे, देसी घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, बटर ज्यादा डाल दिया तो हम मोटे हो जाएंगे। तो ये सारे का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ यूएस से आया। उन्होंने ऐसी रिसर्चेस की कि जो हमारे पूर्वज सैचुरेटेड फैट्स ले रहे थे, जो हमको अपनी हार्मोनल बैलेंस के लिए चाहिए, वो उन्होंने कारण बना दिए हार्ट अटैक्स का। और वो गलत रिसर्च ही सबको पढ़ाई गई, पूरी दुनिया को। तो तीसरे नंबर पर आएगा फैट्स, उसमें देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, हेल्दी फैट्स आप डाल रहे हो सारे, ठीक है, सारे सैचुरेटेड फैट्स डालेंगे। और फिर उसके बाद आएगा आपका हरी सब्जियां या फिर फ्रूट्स। और टॉप पर जब छोटा सा मतलब वो सबसे छोटा पार्ट ये सब्जियां, नहीं, जो सबसे छोटा पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सारी बीमारियों का जड़। अब ये हमारा प्रॉपर इंडियन फूड पिरामिड बनना चाहिए, वेजिटेरियंस के लिए अलग, ताकि वेजिटेरियंस को लगे कि हाँ भाई हमारे पास प्रोटीन सोर्सेज हैं और वी हैव चॉइसेस। उनकी रेसिपीज स्कूल में बनानी आप सिखा दें। नॉन वेजिटेरियंस के लिए दूध भी हो गया, नॉन वेज भी हो गया, क्योंकि 40% पॉपुलेशन आज भी वेजिटेरियन है। और यहीं पर गाय का रोल भी आ जाएगा कि हम फिर गाय पालने लग जाएंगे। और जैसे उन्होंने अपने फूड पिरामिड में कार्बोहाइड्रेट्स बनाए थे बॉटम लेवल पे कि सबसे ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, तो फूड इंडस्ट्री भी ऐसी चलती है। जब आप बचपन में पढ़ रहे हैं, सारी जगह अपने बुक्स में पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, जबकि वो नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, तब भी आपने फूड पिरामिड में सबसे लास्ट में डाल दी। अब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में वो चीजें ऐड करेंगी ही करेंगी। शुगर पर आज तक कोई भी रेगुलेशन नहीं लगी। आजकल कई देशों में बातें हो रही हैं कि शुगर पे रेगुलेशन होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी मॉनिटर होनी चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को पिरामिड में नीचे में डालने की वजह से सारी फूड इंडस्ट्री ने अपने सारे प्रोडक्ट्स रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, मैदा से और शुगर से भर दिए। चाहे फिर वो कोको कोला हो, पेप्सी हो, कुछ भी हो, सारे शुगर वाली चीजें नीचे आ गई, हार्ट प्रॉब्लम्स ऊपर बढ़ गई। और 20-30 सालों में यूएस ओबेसिटी में सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया। सबसे ज्यादा ओबीस पॉपुलेशन यूएस में ही, और अब इंडिया तीसरे नंबर पर है। तो आपको ये सारी चीजें कनेक्ट करके देखना पड़ेगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स नीचे जा रहे हैं, तो हमारी सारी फूड चेन में सारे कंपनीज कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड बनाने वाले। तो अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लिप्स देखनी है तो मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। समृति ग्रोवर क्लिप्स चैनल का नाम है। और अगर पूरा पॉडकास्ट देखना है और जानना है कि हमने कितनी इंटरेस्टिंग बातें की और क्या क्या टॉपिक्स पे हमने चर्चा की है, तो आप कोच समृति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।